तो यारो कैसे हो, सब कुछ ठीक चल रहा है ना। और देखो कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 75 मूवी और सीरीज के नाम बताए थे आपको, जो आपको देखना चाहिए मेरे हिसाब से, मेरे रिकमेंडेशन के हिसाब से, जब नेटफ्लिक्स फ्री ट्रायल दे रहा था। तो अब वो फ्री ट्रायल कितने लोगों को मिला भगवान ही जाने। लेकिन मैंने एक बात सोच के थोड़ी बहुत हंसी आ जाती है कि नेटफ्लिक्स को खुद को अंदाजा नहीं था कि अगर हमने फ्री दे दिया तो फिर इतने सारे लोग आ जाएंगे कि उनका खुद का सर्विस जाम हो जाएगा। लगता है उन्होंने इंडियंस के पोटेंशियल को थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर दिया था। लेकिन ये सारी बातें करने के पीछे का रीजन ऐसा है कि मैंने वो जो वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने बोला था कि अगर आपको फ्री ट्रायल मिलेगा तो फिर ये द क्वींस गैम्बिट नाम की सीरीज देखने की कोशिश जरूर करना, क्योंकि एक बहुत बढ़िया और मैं इसका रिव्यू जल्दी लाने वाला हूँ। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको देख लिया होगा। लेकिन अगर आपको फ्री ट्रायल मिला ही नहीं या फिर मिलने के बाद भी आपने इस सीरीज को नहीं देखी तो फिर मैं ऐसा बोलूंगा कि इसको छोड़ो मत, क्योंकि ये एक बहुत जबरदस्त सीरीज है जिसको देखने के बाद आप में से मेजॉरिटी लोगों के अंदर ऐसी इच्छा जाग सकती है कि भैया हमको भी चेस खेलना है। हाँ, आपने सही सुना, चेस। या फिर अगर आपको इंग्लिश से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, जल्दी समझ में नहीं आता, तो फिर इसका हिंदी डब भी अवेलेबल है। लाइटिंग एकदम प्रोफेशनल लाइटिंग लगा दी है आप तो देखो द क्वींस गैम्बिट नाम का ये जो शो है उसकी स्टोरी के बारे में बिना कोई स्पॉइलर दिए मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि इसके अंदर हम लोग एक लड़की की स्टोरी फॉलो करते हैं जिसका नाम है बेथ हारमन। ये अनाथ है बेचारी, और एक दिन ऐसे ही अचानक अनाथालय में किसी दूसरे पर्सन को चेस खेलता देख इसके अंदर भी चेस खेलने की इच्छा जागती है, और कैसे वहां से निकलकर वो पूरी दुनिया में अपना नाम करती है चेस खेल के। ये पूरी स्टोरी हमको दिखाई गई है द क्वींस गैम्बिट के अंदर। इतनी छोटी सी समरी सुनने के बाद क्वेश्चन नंबर 1, बादल क्या हमको चेस खेलना आना चाहिए इस सीरीज को पूरी तरीके से समझने के लिए? नो, क्योंकि देखो भले ही शो की स्टोरी में चेस जो है वो पूरी तरीके से डोमिनेट करता है और इस शो का जो नाम है वो भी एक चेस के एस्पेक्ट पे ही रखा गया है, लेकिन जो एक्चुअल में मैचेस दिखाए हैं और उस मैच को खेलते वक्त चेस का जो गेम होता है और गेम के अंदर जो स्ट्रेटेजीज होती है ना, उनके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया। मतलब कि मैंने खुद पर्सनली ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि इस शो के अंदर किसी भी एक मैच में जब बेथ हारमन को सामने एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट मिल जाएगा और उसका गेम कहीं अटक गया होगा तो हमको वो लोग ऐसे चेस के बोर्ड के ऊपर पूरा फोकस करके दिखाएंगे कि हाँ अगली चाल ये ऐसे हो सकती है, वो ऐसे हो सकती है और सामने वाला ऐसे खेल सकता है। लेकिन ये जो चेस गेम के अंदर छोटे मोटे डिटेल्स होते हैं ना, छोटी मोटी स्ट्रेटेजीज होती है, उनके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया। इसके बदले चेस बोर्ड के ऊपर जो कुछ भी वॉर चालू होता है ना, छोटे मोटे पीसेस के बीच में, उसको दिखा, अरे यार सॉरी वापस से बोलना पड़ेगा। इसके बदले चेस का एक्चुअल गेम एकदम डिटेल में दिखाने के बदले उन्होंने एक दूसरा रास्ता चूज किया जिसमें वो लोग प्लेयर्स के और आसपास के जो लोग देख रहे हैं उनके फेशियल एक्सप्रेशंस पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो इसका मतलब सिंपल इतना है कि भले ही आपको चेस के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन फिर भी आप इस सीरीज को समझ जाओगे सिर्फ जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनका जो रिएक्शन होता है और साथ में जो म्यूजिक लगा हुआ है ना उसको देख के। तो है ना, भले ही आपको चेस इतना सा भी नहीं आता, मतलब बिल्कुल ही नहीं, आपको इतना भी नहीं पता कि ऊंट कैसे चलता है, घोड़ा कैसे चलता है, घोड़ा लगाने नहीं, ये लाइन थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, फिर भी आपको ये शो समझ में आएगा और इसको देखने में मजा भी। लेकिन अब जिन्होंने चेस अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खेला उनको ऐसा लगता है कि चेस एक बोरिंग गेम है। टू बी ऑनेस्ट, मतलब एकदम सच बोल रहा हूं मैं, बहुत लोगों का रिएक्शन मैंने खुद देखा है। लेकिन अगर आप इस कैटेगरी में दूसरी तरफ आते हो जिन्होंने चेस खेला है, जिसको चेस पसंद है या फिर दूसरों को खेलते हुए देखा है, तो फिर इतनी बात आपको पता होगी, किसी भी चेस गेम के स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत टाइम जरूर लगता है पीसेस को सेटअप करने में, और एक बार वो सेटअप हो गए फिर जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है गेम के अंदर इंटरेस्ट और मजा उतना ही ज्यादा। ये जो पूरा स्ट्रक्चर किसी एक चेस गेम को लेके ना, वही सेम फॉलो करती है द क्वींस गैम्बिट सीरीज। इसके स्टार्टिंग में आपको भले ही थोड़ा बहुत स्लो लगेगी, लेकिन जैसे जैसे शो आगे बढ़ते जाता है आपका इंटरेस्ट उतना ज्यादा बनेगा, और एंड में तो भाई जिस किसी को भी ऐसा लगता था ना कि चेस एक बोरिंग गेम है और सिर्फ फुटबॉल और क्रिकेट के ऊपर बनी हुई मूवीज ही इंटरेस्टिंग हो सकती है, एंड में आप इस सीरीज का एंड देखो। इसकी स्टोरी को लेके एक छोटा सा प्रॉब्लम ऐसा है कि सारे एपिसोड्स देख के खत्म करने के बाद आपको ध्यान में आएगा कि इसके अंदर जो हमको स्टोरी दिखाई है ना, वो ऊपर से ओवरऑल सेम है जो कि हमने पहले ही बहुत सारे स्पोर्ट्स मूवीज या फिर स्पेशली बॉलीवुड के अंदर जो बायोपिक्स बनती है ना उनके अंदर देख लिया है। मेन कैरेक्टर के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल डिस्कवर करने के बाद वो उसके ऊपर काम करता है। स्टार्टिंग में उसको सक्सेस भी मिलती है, लेकिन शो के बीच में एक बहुत बड़ा सेटबैक, गेम के साथ साथ पर्सनल लाइफ के अंदर भी उसको एक बहुत बड़ा नुकसान होता है जिसकी वजह से उसका जो मेंटल स्टेटस है वो और ज्यादा नीचे। लेकिन क्योंकि वो हीरो है, मेन कैरेक्टर है, सारी चीजों को फाइट करने के बाद एंड में उसको ग्लोरी। ये वाला जो पॉइंट मैंने आपको सब कुछ बता दिया वो आप बोलोगे कि यार तूने तो स्पॉइलर दे दिया, और मैंने इसको एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट बोला था, क्योंकि जब आप क्वींस गैम्बिट शो को देखोगे ना तो फिर इसके कैरेक्टर्स के अंदर इतने ज्यादा इन्वेस्टेड हो जाओगे कि आपको ध्यान में ही नहीं रहेगा कि जो हमको स्टोरी दिखा रहे हैं वो ऊपर से हमने पहले भी बहुत बार देख लिया है, फर्क ही नहीं पड़ेगा इस चीज का। ऊपर से अगर आप एक चेस लवर हो जो कि आज भी चेस खेलता है या फिर पहले कभी खेलता था क्योंकि उसको पसंद था, टाइम था उसके पास, क्योंकि मैं भी इसी कैटेगरी में आता हूँ, मुझे चेस खेलना पसंद था, मैंने खेला भी है, थोड़े बहुत प्राइजेस भी जीते हैं। और जब मैंने ये शो देखा ना भाई, मतलब वो एक छोटी सी कमी तो रहेगी कि उन्होंने फुल ऑन कोई गेम नहीं दिखाया जिससे हाँ बाबा हम
हमारा चेस का दिमाग भी थोड़ा लगा सके। पता है उस लेवल का नहीं है लेकिन फिर भी लगा सके। बट स्टिल चेस का लास्ट गेम खेले मुझे बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन फिर भी शो को देखने के बाद मेरा और ज्यादा ऐसे मन कर रहा है कि मैं चेस खेलूं, वापस से स्टार्ट करूं। और जब 11th-12th में हम लोग चेस कॉम्पिटिशंस में जाते थे, वहां का जो कुछ भी माहौल रहता था ना, ऐसे दूसरों के बोर्ड गेम्स देखना, जो टॉप प्लेयर्स है उनके बारे में बात करना, भाई ये शो देखने के बाद वो सारी यादें ताजा हो गई। इसलिए ये शो मुझे थोड़ा ज्यादा पसंद आया। अगर आपको नहीं आया उतना ज्यादा तो फिर ये एक पॉइंट अंडरस्टैंड कर लेना। लेकिन जो इस पूरे शो की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना, वो है इस शो की लीड एक्ट्रेस अन्या टेलर जॉय का परफॉर्मेंस। और मैंने जो स्टोरी के बारे में आपको थोड़ी देर पहले पॉइंट बोला ना कि इस शो को देखते हो तो आपको उतना ध्यान में नहीं आएगा कि हमने ये स्टोरी पहले से देखी हुई है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन तो इनका है। क्योंकि जब भी ये स्क्रीन पे आती है ना, इनके परफॉर्मेंस को देख के पूरा ध्यान मतलब इनकी तरफ, और आप दूसरा कुछ सोचते ही नहीं। पर्सनल लाइफ चल रही है या फिर चेस का गेम, अगर आपको डायलॉग समझ में नहीं आया, फिर चेस के जो मूव्स हैं, बोर्ड पे क्या सिचुएशन हुआ है वो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इनके एक्सप्रेशन देख के समझ में आ जाएगा। और मतलब इनको देखने के बाद मुझे ऐसा लगा यार कि कहीं तो देखा है मैडम को। फिर जब मैंने सर्च किया तो पता चला अरे भाई ये पीकी ब्लाइंडर्स में भी थी सीजन 5। एंड आई वाज लाइक अरे यार मिस कर दिया इनको। लेकिन फिर मुझे पता चला कि ये द न्यू म्यूटेंट्स में भी थी, जिसको सबने मिस कर दिया। और है ना, एक बात सच बताना, आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ कि शो के अंदर है ना थॉमस भाई ने एक रोल प्ले किया हुआ है। इनको देख के किसको लगता है कि इनकी एक्चुअल उम्र 30 साल की है? शो के अंदर भी इनको देखा तो ऐसा लगा यार देखे से हैं, गेम ऑफ थ्रोन्स में थे ये। द क्वींस गैम्बिट शो इतनी अच्छी तरीके से काम करता है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको हुक करके रखेगा। उसके पीछे एक और इंपॉर्टेंट रीजन है इसके कैरेक्टर्स। आपको भले ही उनका नाम याद ना हो, लेकिन फिर भी वो कैरेक्टर्स ध्यान में रह जाएंगे। द क्वींस गैम्बिट एक ऐसा शो है जो मेरे हिसाब से सबको ट्राई करना चाहिए अगर आपको सीरीज देखने की आदत पहले से लग चुकी है तो। क्योंकि अगर आप पहली बार कोई वेब सीरीज देखने जा रहे हो और आपने सीधा ये ट्राई किया तो फिर थोड़ी बहुत स्लो जरूर लग सकती है। लेकिन जिन्होंने पहले से ही बहुत सारी वेब सीरीज देख के रखी है, मैं बोलूंगा कि आप इसको भी एक बार ट्राई करो, भले ही आपको चेस नहीं आता फिर भी, क्योंकि इसको देखने के बाद आपकी भी इच्छा हो जाएगी चेस खेलने की। चेस नहीं आता फिर भी। शो की रेटिंग 18+ जरूर है, लेकिन अगर आपकी फैमिली थोड़ी बहुत मैच्योर है, ओपन माइंडेड है, तो फिर आप साथ में बैठ के देख जरूर सकते हो। लैंग्वेज बैरियर की अगर बात है, आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती उतनी, तो फिर इसका हिंदी डब भी अवेलेबल है ऑफिशियली नेटफ्लिक्स के ऊपर। उसका एक ही सीजन है जिसके अंदर 7 एपिसोड है बस। अच्छे वाली मूवी और सीरीज का रिकमेंडेशन में इंस्टाग्राम पे देता रहता हूँ, वहाँ फॉलो कर सकते हो। ये शो आपको कैसा लगा नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।